बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दुनिया में इस वक्त जितने भी मज़ाहिब हैं, सब के सब महरमात यानी माँ, बहन और बेटी के साथ शादी को नाजायज और हराम समझते हैं और इस फेल को सख्त नापसंद करते हैं। इस्लाम में तो करीबी रिश्तों जैसे माँ, बहन, बेटी के साथ निकाह की सख्ती से ममानत है। इसी तरह दुनिया के तकरीबन हर मजहब में बहन और भाई की शादी को हराम करार दिया जाता है। लेकिन इस दुनिया में एक मजहब ऐसा भी है जिसमें अपनी सगी बहन या सगी बेटी के साथ शादी को न सिर्फ जायज समझा जाता है बल्कि उसे बहुत बाबरकत फेल समझा जाता है। मोहतरम नाजरीन, इससे पहले कि मौजू को आगे बढ़ाया जाए, आपसे इल्तिमास है कि हमारे सागा क्लब इस्लामी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं ताकि नायाब इस्लामी मौज़ूआत पर मुस्नद हवालाजात के साथ ऐसी बेहतरीन वीडियोस आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। वो कौन सा मजहब है जिसमें बहन और भाई की आपस में शादी को जायज समझा जाता है? जी हाँ, ये पारसी मजहब है जिसमें भाई अपनी सगी बहन से न सिर्फ शादी कर सकता है बल्कि इस शादी को इंतहाई बाबरकत करार दिया जाता है और इसे बहुत इज्जत और कदर की निगाह से देखा जाता है। जिस तरह पारसियों में मुर्दों को एक मीनार पर रख देने की एक मुनफरद रस्म है, इसी तरह बहन भाई की आपस में शादी की ये रस्म भी सिर्फ पारसियों में पाई जाती है। पारसी मजहब के पैरोकार आज भी बहन भाई की शादी के इस अमल से गुजर रहे हैं। इनकी बड़ी तादाद ईरान में पाई जाती है, जबकि दूसरे नंबर पर भारत में और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में मुकीम हैं। अपने मजहब से बाहर शादी न करने की वजह से इनकी तादाद में तेजी से कमी होती जा रही है। पारसी लोग तरजीहन बहन ही से शादी करते हैं। अगर किसी की बहन नहीं होती तो फिर बाअमरे मजबूरी किसी दूसरी पारसी औरत से शादी करता है। हिंदू सनातन धर्म और यहूदियों की तरह पारसी मजहब भी गैर तबलीगी है। ये लोग ना दूसरे मज़ाहब के लोगों को अपने मजहब में दाखिल करते हैं और ना इनके यहाँ शादी करते हैं। इन कड़ी पाबंदियों के बाइस अभी तक पारसी मजहब दूसरे ताकतवर मज़ाहिब इस्लाम, हिंदू मत और मसीहियत के सकाफती असरात से अगरचे महफूज है, मगर इस वजह से पारसियों की मजमूई तादाद कम होती जा रही है। खानदान में नस्ब की हिफाजत पारसी सोसाइटी की एक नुमाया खसूसियत बताई गई है और महरमात के साथ शादी को मजहबी जवाज दिया गया है। करीबी रिश्तेदारों के दरमियान शादी को पसंदीदा करार दिया गया है और इस किस्म की शादी की बड़ी अजमत बयान की गई है। कहा गया है कि ऐसे जोड़े पर खुदा का साया पड़ता है और शैतान इससे दूर रहता है। एक ओस्ताई मुफस्सर बर्ज मेहर का कहना है कि बहन भाई की शादी से कबाए का कुफारा हो जाता है, लिहाजा इस मजहब में सगे बहन भाई, बाप बेटी और माँ बेटे के दरमियान भी शादी की इजाजत है। ओस्ता के मुताबिक ज़रतश्त के बानी गस्ताशब बिन लहरासब की बीवी मलका बानुवान लहरासब की बेटी और गस्ताशब की सगी बहन थी। गस्ताशब के बेटे असफनयार की शादी इसकी सगी बहन हुमा से हुई थी। सासानी बादशाहों में भी बहनों और बेटियों से शादी की बहुत सी मिसालें मिलती हैं। मसलन उर्दशीर दोम ने अपनी बेटी आतिशा से शादी की थी। बेहराम चौबीन ने अपनी बहन मेहरान से शादी की थी। सासानियों और पारसियों के यहाँ मेहरमात से शादी की रस्म बहुत देरीना है और इसकी तस्दीक मुआसर मोर्रहीन मसलन इगाथियास वगैरह के बयान से होती है।
ये रस्म मुसलमानों की फतूहात के बाद भी जारी रही। अगरचे मुसलमानों ने महरमात से शादी को तस्लीम नहीं किया और पाबंदी लगा दी थी, मगर इसके बावजूद पारसियों में इस किस्म की शादियों का रवाज खत्म नहीं हो सका और ये आज तक इसी सूरत में बाकी है। पारसी मजहब के मुरब्बी यानी मजहब का इल्म रखने वाले लोग माँ बेटे और बहन भाई की शादी के जवाज में दलील पेश करते हैं कि जब इंसान अपने बाप की पुश्त में होता है तो वो अपनी माँ का शोहर होता है, और जब इसके शिकम में आता है और फिर शिकम से बाहर निकलता है तो लोग उसे उसी औरत का बेटा कहते हैं। लिहाजा अगर वो उससे शादी कर लेता है तो दोबारा उसका शोहर बन जाता है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बेटी, बहन और माँ से जमा करना दूसरी औरतों से ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये औरतें तुम्हारी महरम हैं और ना महरम औरतों से इख्तिलात में ज्यादा बेहयाई होती है। हाँ, अगर इन महरम औरतों में से कोई मयस्सर नहीं तो ना महरम औरतों से इख्तिलात करना चाहिए। ये लोग सिर्फ उस औरत से इख्तिलात करना हराम समझते हैं जिसका शोहर जिंदा हो। हाँ, अगर शोहर ने इजाजत दे दी हो तो कोई हर्ज नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी औरत, हाँ अपनी माँ हो या बेटी, अगर शोहर वाली नहीं है और दोनों राजी हो तो शादी हो सकती है, वरना नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स अपनी बीवी को किसी दूसरे के पास जाने का हुक्म दे तो उस औरत से जमा भी जायज है। इस किस्म की शादियों की बहुत मिसालें और जवाज कदीम दौर में ज़रतश्ती और गैर मुल्की मुआसर मुसन्निफीन की किताबों में पाई जाती हैं, और ये फेल मजहबी नुक्ता नजर से बहुत सवाब का बाइस है। चीनी सयाह हयूट सांग ने भी लिखा है कि कदीम सासानियों में सगी बहन या सगी बेटी से शादी जायज थी और इसे बाबरकत समझा जाता था। इसी नक्शे कदम पर चलते हुए पारसी आज भी इस रस्म के मुताबिक शादियां करते हैं, मगर याद रहे कि अल्लाह का कानून ये नहीं है, ना ही फितरत इस गलत और शैतानी रस्म की हमायत करती है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सरीहन बयान कर दिया है कि माँ, बहन, बेटी, बाप की बहन, माँ की बहन, अपनी बीवी की माँ, भाई या बहन की बेटी के साथ शादी हराम और गुनाहे कबीरा है। अल्लाह की जात पाको पाकीज़ा है, उसका रसूल और दीन इस्लाम तैयब व ताहिर है, इसलिए अल्लाह बाहमी रिश्तों में पाकीज़गी और हुर्मत का हुक्म देता है। अल्लाह करीम हमें कुरान मजीद के बताए हुए रास्ते पर चलने की हदायत अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।